मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, जो महीना इस वक्त हमारे सामने गुजर रहा है, ये महीना मुहर्रमुल हराम है। माह मुहर्रमुल हराम उन चार एहतराम वाले, अज़मत वाले, फजीलत वाले महीनों में से है जिसका तज़किरा खुद रब्बे काबा ने, रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने कलामे पाक में फरमाया है। पूरे के पूरे 12 महीने अल्लाह तबारक व तआला ही के बनाए हुए हैं और साल के 360 दिन भी अल्लाह ही के बनाए हुए हैं। कायनात का जर्रा जर्रा उसी खालिक व मालिक की बनाई हुई चीज है, लेकिन किसी हिकमत व मसलिहत से अल्लाह पाक महीनों में से कुछ महीनों को एक फजीलत, एक अज़मत, एक रुतबे वाला मकाम अता फरमाया है। तो जिन 4 महीनों को कुरान करीम में अल्लाह पाक ने एहतराम वाले महीने फरमाया, उनमें से एक ये माह मुहर्रम है। सिर्फ कुरान में ही इसकी अज़मत का और इसकी फजीलत का तज़किरा नहीं है, बल्कि प्यारे आका सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़ुबान मुबारक से इस माह मुहर्रमुल हराम की फजीलत को बयान फरमाया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमजान के रोजों के बाद पूरे साल में सबसे ज्यादा फजीलत वाले रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे हैं। इस हदीस में 2 बातें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक बात तो ये कि अगर कोई आदमी रमजान के 30 रोजों के बाद, रमजान के रोजे तो फर्ज हैं, वो तो हर एक को रखना है ही, जो छोड़ देता है वो गुनहगार होता है। तो रमजान के रोजे रखने के बाद अगर कोई ख्वाहिश करता है, अगर किसी की तमन्ना है, अगर किसी के दिल में जज्बा है नफिल रोजे रखने का, बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको नफिल रोजे रखने की ख्वाहिश और तमन्ना होती है, बहुत सारे दीनदार हजरात हैं जिनको ये तमन्ना और ख्वाहिश होती है कि हम नफिल रोजे रखा करें। तो जिन हजरात को नफिल रोजे रखने की तमन्ना और ख्वाहिश है, उनके लिए एक बेहतरीन मौका माह मुहर्रम है, जिसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, साल के 12 महीनों में रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले रोजे अगर कोई है तो वो मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं। तो ये पूरा महीना आदमी जितने चाहे रोजे रख सकता है, इसमें 1 रोजे की, 2 रोजे की, 3 रोजे की कोई कैद नहीं है।
अगर कोई चाहे तो 10 रोजे रखे, कोई चाहे तो 20 रोजे रखे, कोई चाहे तो एक दिन छोड़कर एक दिन 15 रोजे रखे। उनकी हैसियत, उनकी ताकत, उनकी सेहत के हिसाब से वो जितने चाहे रोजे रख सकता है। ये बहुत फजीलत वाले रोजे हैं इस माह मुहर्रम में। इसका सवाब अल्लाह पाक बड़ा चढ़ाकर अता फरमाते हैं। इसकी फजीलत को बयान फरमाया गया है हदीस मुबारका में। और दूसरी बात, इस हदीस में अल्लाह के नबी ने ये फरमाई कि माह मुहर्रम कोई आम महीना नहीं है, बल्कि ये महीना अल्लाह का महीना है। तवज्जो से सुने, किसकी बात? प्यारे आका की बात। किसकी बात? सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन की बात। किसकी बात? आकाए मदनी की बात है। किसकी बात है? अल्लाह के सच्चे रसूल की बात है। और वो इस माह मुहर्रम के बारे में क्या लफ्ज, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? वो लफ्ज और वर्ड है अल्लाह का महीना। तो क्या रजब का महीना अल्लाह का नहीं? क्या शाबान का महीना अल्लाह का नहीं? क्या सफर का महीना अल्लाह का नहीं? क्या शव्वाल का महीना अल्लाह का नहीं? क्या ज़िलहिज्जा का महीना अल्लाह का नहीं? सब महीने अल्लाह के, लेकिन एक महीने को खास जिक्र फरमाकर इस महीने का मकाम बताया जा रहा है, इस महीने का मर्तबा बताया जा रहा है कि ये मुहर्रमुल हराम का महीने की फजीलत है कि अल्लाह के महीने का नाम इसको दिया गया है। तो मेरे भाइयों, एक तरफ कुरान में इसकी हुर्मत का तज़किरा मौजूद है, दूसरी तरफ प्यारे आका की जुबान से इसके बारे में फरमाया ये अल्लाह का महीना, इस महीने के रोजे ज्यादा फजीलत वाले हैं, सबसे ज्यादा फजीलत वाले हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे नए साल की शुरुआत जिस महीने से होती है वो यही मुहर्रमुल हराम का महीना है। इसी माह मुहर्रम से इस्लामी नया साल शुरू होता है। इसी माह मुहर्रम से इस्लामी और अरबी तारीख के हिसाब से नया साल का आगाज होता है। मेरे भाइयों, जब इस महीने के बारे में इतनी फजीलतें, जब इस महीने के बारे में इतनी सारी बातें कुरान में है, हदीस में है, तो अब दूसरी तरफ जरा अपने मुआशरे पर नजर डाल ले, जरा अपने साथ में उठने बैठने वाले लोगों की बातों पर नजर डाल ले। जरा आजकल के हम लोगों में और औरतों में जो मिजाज, जो जहन, जो ख्याल, जो अकीदा इस माह मुहर्रम के बारे में बना हुआ है, बिठा हुआ है और उनके दिमागों में घोल के किसी ने पिला दिया है, जरा उनकी बातों को सुन ले। एक तरफ कुरान की बात हमने सुना, एक तरफ प्यारे आका की बात हमने सुना, एक तरफ हमने ये समझा कि ये मुहर्रम का महीना हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है, इसी से नया साल शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ कहने वाले लोग कहते हैं कि मुहर्रम का महीना मनहूस है, मुहर्रम का महीना नहूसत वाला है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? जो अल्लाह को मानते हैं, जो नबी को अपना नबी मानते हैं, जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, और दूसरी तरफ जुबान से उनकी बातें अल्लाह के अपोजिट है, नबी की बात के अपोजिट है। तो किसकी बात लेंगे? किसकी बात में सच्चाई है? कुरान कह रहा है हुर्मत वाला महीना, नबी कह रहे हैं अल्लाह का महीना, और लोग कह रहे हैं नहूसत वाला महीना। किसकी बात सच्ची हो सकती है? किसकी बात हक हो सकती है? किसकी बात में ज्यादा वजन है? किसकी बात को कबूल करना है, किसकी बात को रिजेक्ट करना है? फैसला आपके हाथ में है। कहा जाता है कि मुहर्रम का महीना नहूसत वाला, मनहूस महीना,
नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए ऐसे लोगों की बातों को सुनकर। कौन कहते हैं मुहर्रम के महीने को नहुसत? जिनकी जिंदगी नमाजों से खाली है, जो अपने चेहरे पर नबी का चेहरा, नबी की सुन्नत को रखना पसंद नहीं करते, वो औरतें इस महीने को मनहूस कहती है जिनके चेहरे पर, जिनके सर पर हया की चादर उतरी हुई है, जिनकी जिंदगी सजदों से खाली है, जिनकी जिंदगी नबी के और मुस्तफा की सुन्नतों से खाली है, जिनकी जिंदगी हरामकारी में गुजर रही है, जिनकी जुबान पर झूठ चढ़ा हुआ है, जिनकी जुबानों पर गीबत चढ़ी हुई है, जिनकी जुबानों पर चुगलखोरी चढ़ी हुई है, जिनकी निगाहें गंदी है, जिनके ख्यालात गंदे हैं, जिनके दिमाग गंदे हैं, गुनाह हम करें, नमाज हम छोड़ें, नबी की सुन्नतों के जनाजे हम निकालें, हराम का हम खाएं, हराम कारोबार हम करें, हराम की कमाई हम खाएं, रिश्वत हम खाएं, सूद हम खाएं, ब्याज का पैसा हम खाएं, नमाजें खालत करें, पूरा का पूरा हफ्ता बेनमाजी होकर के पूरा घराना गुजर रहा है और नाम दिया जा रहा है नहुसत का मुहर्रम के महीने को। अल्लाह का महीना, अल्लाह की बनाई हुई चीज नहुसत वाली नहीं हो सकती, अल्लाह की बनाई हुई चीज मनहूस नहीं हो सकती। नहुसत तेरी जुबान में है, नहुसत तेरी कमाई में है, नहुसत तेरे अमल में है, नहुसत तेरी रोजी में है। मनहूस तेरा घर हो सकता है, मनहूस तेरा कारोबार हो सकता है। जिसकी जिंदगी नमाजों से दूर हो, जिसकी जिंदगी सजदों से दूर हो, क्या उसके खाने में बरकत होगी? क्या उसके घर में बरकत होगी? क्या उसके कारोबार में बरकत होगी? जिसके घर से नबी की सुन्नतों के जनाजे निकलते हो, क्या उसके घर में बरकत होगी? ओहो, इन्होंने मुहर्रम को मनहूस कह दिया और ये दूध के धुले, ये पाक पवित्र लोग हैं जो अल्लाह के महीने को मनहूस कह रहे हैं। मुहर्रम मनहूस है तो आप क्या हो? दूध के धुले हो? आप फरिश्तों की नस्ल से हो, आप फरिश्तों के खानदान से हो, आप पाक पवित्र हो। जुबान देख लो आपकी कैसी चलती है, निगाहें देख लो आपकी कहाँ उठती है, काम देख लो आपकी क्या सुनते हैं, रोजी देख लो आपकी कैसी खा रहे हो, घर का माहौल देख लो आपका कैसा बना हुआ है, कारोबार पर नजर डालो आपका कैसा है, आपके आने वाली इनकम पर नजर डालो कैसी है। भाइयों, नहुसत न किसी दिल में है, नहुसत न किसी रात में है, नहुसत न किसी महीने में है, नहुसत न किसी घड़ी में है, नहुसत न किसी सेकंड में है। नहुसत है तो बेनमाजी की जिंदगी में है, नहुसत है झूठ बोलने वाले के कारोबार में है, नहुसत है बेपर्दा फिरने वाली औरत में है, नहुसत है हराम खाने वाले के लुक्मे में है, नहुसत है बदकारी करने वाले के घर में है, नहुसत है नबी के सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी गुजारने वाले के घर में नहुसत है। नहुसत खुद के अमल में रखकर, नहुसत खुद के घर में पालकर, नहुसत खुद की जुबान पे रखकर अल्लाह के बनाए हुए महीने को नहुसत का फतवा देते हो। ये नामुनासिब बात है। ऐसा ख्याल रखना, ऐसा सोचना, ऐसा अकीदा रखना, ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। कोई महीना नहुसत वाला, आज का जुमा जैसा मुबारक और फजीलत वाला दिन, फजीलत वाला किसके लिए, अजमत वाला ये दिन किसके लिए? नमाज की पाबंदी करने वाले के लिए, जिक्र की पाबंदी करने वाले के लिए, जुमे
के दिन दरूद में गुजारने वाले के लिए, जुमे का दिन इबादत में गुजारने वाले के लिए, आज का जुमे का दिन उसके लिए फजीलत वाला है। अगर कोई इसी जुमे के दिन शराब में गुजार दे, अगर कोई मोमिन और मुसलमान इसी जुमे के पाकीज़ा दिन को शिनाकारी में गुजार दे, आज के दिन अगर कोई मुसलमान जुमे की नमाज छोड़ करके गुजार दे, कई मुसलमानों की जुमे की नमाजें छूट रही है, तो क्या उसके लिए ये जुमे का दिन फजीलत वाला है? नहीं, हमारे अमल से बरकत आती है, हमारे अमल से नहुसत आती है। अमल सही करेंगे बरकत जिंदगी में आएगी, अगर अमल खराब करेंगे जिंदगी में नहुसत आएगी। अपने ऊपर झांकने तैयार नहीं, महीनों के ऊपर फतवे ठोकरी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये माह मुहर्रम अपनी जगह बड़ा मुकद्दस महीना है, फजीलत वाला महीना है, अज़मत वाला महीना है। इस महीने को हमें एहतराम की नजर से देखना चाहिए। अगर हमारा ईमान है कुरान पर, अगर हमारा ईमान है नबी की बातों पर, तो हमें ऐसी बातें अपनी जुबान से नहीं निकालना चाहिए। इन बातों के कहने से कभी कभी आदमी का ईमान निकल जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारी बातें कुरान के अपोजिट आ रही है। हम कौन होते हैं कुरान के अपोजिट जाने वाले? आज तक कौन कामयाब हुआ कुरान के अपोजिट बात करके? आज तक कौन कामयाब हो गया नबी की बातों के अपोजिट बात करके? आज तक कौन कामयाब हो गया दीन के अपोजिट बातों को करके? ये हमारी बर्बादी का रास्ता है, ये हमारी बदनसीबी का रास्ता है। ऐसी बातों को, ऐसे ज़हनों को दिमागों में पालने से उम्मत को ऐसी बातों से बचना चाहिए, ऐसे ख्यालात से अपने दिमागों को पाक करना चाहिए, साफ करना चाहिए। दूसरी चीज, ये माह मुहर्रम में एक दिन ऐसा है जिस दिन का एक अजीम मकाम है, जिस दिन की एक हिस्ट्री है, एक तारीख है उसके पीछे। वो दिन अगर आए तो हमें क्या करना चाहिए? उस दिन की फजीलत को आका ने कैसे बयान फरमाया? वो दिन हमारी जिंदगी में आए तो हमें किन कामों में उसे गुजारना चाहिए, किन कामों से अपने आप को बचाना चाहिए? आज मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख है और कल मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख है और बरोज़े इतवार यानी परसों मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख है। मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है, यौम आशूरा। तो यौम आशूरा बोला जाए तो मुहर्रम की 10 तारीख का दिन मुराद है। ये यौम आशूरा कोई मामूली दिन नहीं है, ये यौम आशूरा कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है, बल्कि इस यौम आशूरा के पीछे एक तारीख छुपी हुई है। ये वो यौम आशूरा है, ये वो मुहर्रम की 10 तारीख का दिन है, जिस 10 तारीख के दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के जालिम बादशाह के हाथों से वक्त के नबी और पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके कौम बनी इस्राइल को नजात अता फरमाई थी। एक जमाने तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन ने गुलाम बना के रखा था, उनके ऊपर जुल्म किया करता था, उनके ऊपर ताकत से ज्यादा काम डाला करता था, बोझ डाला करता था, जानवरों की तरह उनसे काम लिया करता था। उसमें मर्द भी थे, औरतें भी थे, बच्चे भी थे। लेकिन एक वक्त आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं की और उनकी कोशिशों की बरकत से अल्लाह पाक ने हजरत मूसा और उनकी कौम बनी इस्राइल को जो फिरऔन के गुलामी से, फिरऔन के मुसीबतों से, फिरऔन के दरबार से जो नजात अता फरमाई, ये वही दिन है यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। चुनांचे जब मिस्र से निकले फिरऔन के दरबार से हजरत मूसा ने बनी इस्राइल अपनी कौम को लेकर निकले, तो रास्ते में जब गए
सामने देखा समंदर, पीछे देखा फिरौन का लश्कर पीछा करता हुआ आ रहा है। जब दोनों तरफ से बीच में आके फंस गए, बनी इस्राइल कहने लगे अपने पैगंबर हजरत मूसा से, ए मूसा, तुमने हमें कहां लाके फंसा दिया? वहां ऐसी वैसी जिंदगी तो गुजर रही थी, मुसीबत में ही सही, परेशानी में ही सही, गुलामी की ही सही गुजर तो रही थी, जी तो रहे थे फिरौन के पास। तुम तो हम मरवा दिए हमको ला करके। अब समंदर है, आगे कदम डालेंगे मर जाएंगे, डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या कर दिया आपने हमें ला करके यहाँ? आप तो हमें मरवाना चाहते हैं। हजरत मूसा का ईमान देखिए, वक्त के पैगंबर थे, वक्त के नबी थे, अल्लाह के हुक्म से काम कर रहे थे। वो जानते थे कि अल्लाह की मदद हमारे साथ उतर के रहेगी। हजरत मूसा कहने लगे, कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें मरवाने के लिए नहीं लाया, मैं तुम्हें यहाँ हलाक करने के लिए नहीं लाया, मैं तुम्हें यहाँ समंदर के पानी में डुबोने के लिए नहीं लाया, इस पानी में गर्क करके तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए से नहीं लाया। मैं तो तुम्हें फिरौन की गुलामी से बचाने के लिए लेके आया, मैं तो तुम्हें वहां की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए लेके आया। चुनांचे अल्लाह का हुक्म होता है हजरत मूसा को, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पे मारो। जैसे ही हजरत मूसा ने लाठी को समंदर पे मारा, 12 रास्ते खुल गए। उस फिरौन, उस बनी इस्राइल के लोगों में 12 खानदान थे, 12 कबीले के लोग थे, हर कबीले के लिए अलग रास्ता। चुनांचे जब अल्लाह की मदद और नुसरत को आंखों के सामने देखा तो उसका फायदा उठाते हुए पूरी की पूरी कौम और हजरत मूसा समंदर में कूद गए और उन रास्तों से पार होते होते उधर के किनारे को पहुंचे। फिरौन समझा, मैशना रब्ब अना रब्बुकुमुल आला, मेरे वास्ते पहले से रास्ते बने हुए हैं, चलो दादो समंदर में अपने घोड़े। चुनांचे फिरौन की बात सुनकर उसकी पूरी की पूरी लश्कर के लोग जब समंदर में घोड़े डाले, उधर मूसा की कौम समंदर से पार हुई, इधर फिरौन का लश्कर समंदर के बीचों बीच आया। अल्लाह ने समंदर के पानी को हुक्म दिया, मिल जा। चुनांचे पूरा का पूरा पानी जब मिला, फिरौन और उसका लश्कर गर्क होके वहीं डूब के मर गया, हलाक बर्बाद हो गया। ये वो दिन है यौमे आशूरा, ये वो दिन है मुहर्रम की 10 तारीख का, जिसमें ये सबक दिया गया है पूरी क़यामत तक आने वाले इंसानों को कि जालिम का एक ना एक दिन अंजाम बुरा होके रहेगा, हक की जीत होके रहेगी, ईमान वालों की जीत होके रहेगी। ये मैसेज है यौम आशूरा में, ये मैसेज है 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख में। कितना भी अकड़ ले जालिम, कितना भी फड़फड़ा ले जालिम, कितना भी हुकूमत के नशे में चोर होकर के पब्लिक पर जुल्म करे, पब्लिक के हक को मार के खाए, पब्लिक के ऊपर नाइंसाफी के फैसले सुप्रीम कोर्ट से सुनाते रहे, आएगा वक्त तुम्हें भी गर्क होने का, आएगा तुम्हारे पास भी एक ना एक दिन जिल्लत और रुसवाई का सबक लेकर के जिल्लत तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है। जैसे फिरौन ऐसी हुकूमत करके जिंदगी गुजार रहा था, कई साल तक उसके सर में दर्द नहीं आया। फौज थी, लाहौर लश्कर था, हुकूमत थी, तख्त था, सब कुछ था, लेकिन जब अल्लाह गर्क करने पे आता है जालिम को, ना उसकी हुकूमत उसे बचा सकती है, ना उसका लश्कर उसे बचा सकता है, ना उसका राइट हैंड उसे बचा सकता है, ना उसका लेफ्ट हैंड उसे बचा सकता है। जब बर्बादी आएगी तो मुकद्दर बन के आएगी। लिहाजा मेरे भाइयों, आज के दौर में भी हमें ये यौम आशूरा में हजरत मूसा और बनी इस्राइल और फिरौन के लश्कर को, उसकी तारीख को सामने रख करके सोचना चाहिए। आज भी कुछ जालिम,
अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। आज भी कुछ जालिम हुकूमत के नशे में चूर होकर हमारे हुकूक को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर, हमारी औरतों पर, हमारे बच्चों पर कभी तालीम के बहाने से, कभी पढ़ने के बहाने से, कभी तलाक के नाम पर, कभी वक्त के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर जुल्म कर रहे हो। करते जाओ, आज तुम्हारा दिन है, कल हमारा दिन आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा। आज फिरौन का दौर है, कल मूसा का दौर आके रहेगा। ये कानून है अल्लाह का, ये दस्तूर है अल्लाह का, ये आदत है अल्लाह की। अल्लाह जालिम को ज्यादा दिन तक जीने नहीं देता, अल्लाह जालिम को ज्यादा दिन तक उछलने नहीं देता, अल्लाह जालिम को ज्यादा दिन तक इज्जत की जिंदगी नहीं देता। आज अगर हमारी जिल्लत है, आज अगर हमारी बदनामी है, आज हमारी मस्जिदों पर वार है, आज अगर हमारे वक्त पर वार है, आज अगर हमारी औरतों की इज्जत पर उंगलियां उठ रही है, आज अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी के बकवास पके जा रहे हैं, आज हमारे कुरान के नाम पर, कुरान पर उंगलियां उठ रही है, बर्दाश्त कर लो, कल अल्लाह की मदद उतर के रहेगी। जैसे यौम आशुरा में बनी इस्राइल पर अल्लाह की मदद उतर के अल्लाह ने दिखाई है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गमगीन होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नाउम्मीद होकर के हार मानने की जरूरत नहीं है। करने वालों को करने दो, हमारे सीनों पर गोलियां चलाने आए चलाने दो, सीना तान करके खड़े हो जाओ। मस्जिदें बचाने का वक्त आ चुका है, कब्रिस्तान बचाने का वक्त आ चुका है, औरतों की इज्जत की हिफाजत का वक्त आ चुका है, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात को बचाने का वक्त आ चुका है, मुल्क पर इंसाफ का वक्त आ चुका है। शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम मोमिन तो बन जाओ। जिस दिन मुसलमान 100% मुसलमान बनेगा, जिस दिन नाम का मुसलमान, काम का मुसलमान बनेगा, जिस दिन मुसलमान 5 वक्त का नमाजी बनेगा, जिस दिन मुसलमान मस्जिद को अपना अल्लाह के घर को आने जाने की आदत डाल लेगा, जिस दिन मुसलमान हलाल कमाई खाने वाला हो जाएगा, जिस दिन मुसलमान अपने घर में नबी की सुन्नत को लेकर आ जाएगा, साल में एक मर्तबा नवाज़े रसूल का झंडा लेकर के नारे लगाने से काम नहीं चलता। उस नवाज़े रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। उस नवाज़े के नाना ने जो हमें शरीयत दी थी, जो पाकीज़ा दीन दिया था, जो पाकीज़ा खाना दिया था, जो पाकीज़ा तरीका दिया था, उसे अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। तो जिस दिन ये चीज आएगी उस दिन अल्लाह की मदद उतर के रहेगी। ख्वाब देखना छोड़ दो, बैठे बिठाए अल्लाह की मदद उतर जाए, हो नहीं सकता। घर में बैठे बिठाए अल्लाह की मदद उतरना होता, मेरे आका को ओहद के मैदान में उतरना न पड़ता, मेरे आका को बदर के मैदान में उतरना ना पड़ता, अबू बकर के जिस्म पर और नेज़े ना चलते, उमर को मुसल्ले पे यूं शहादत का जाम ना पीना पड़ता, यूं 70 सहाबा को एक दिन में शहादत का जाम ना पीना पड़ता। ये छोड़ दो ख्वाब देखना, बैठे बिठाए अल्लाह की मदद उतर जाए और जालिम बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश करना हमारा काम है, हरकत करना हमारा काम है। ये यौम आशुरा का पैगाम दे रहा हूं। 10 मुहर्रम कोई मामूली दिन नहीं है, 10 मुहर्रम कोई गैर तारीखी दिन नहीं है, इसके पीछे एक तारीख है, हिस्ट्री है। ये दिन आए तो क्या करना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए, देखा कि यहूदी रोजा रखे हैं, 10 मुहर्रम का दिन है और यहूदी रोजे से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है, आप रोजे से हैं? क्या रीजन, क्या वजह? यहूदी कहने लगे, ये वो दिन है जिसमें हमारे पैगंबर हजरत मूसा को फिरौन से नजात मिली थी, उसके शुक्रिया में हमारे नबी ने रोजा रखा था, उसकी सुन्नत को जिंदा करते हुए आज तक हम भी वही सिलसिले को बाकी रखे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहाबा से फरमाया, जब इनको अपने नबी से इतनी मोहब्बत है तो इनसे ज्यादा मूसा से मोहब्बत मुझे है।
क्योंकि वो मेरा भाई है। एक नबी दूसरे नबी का भाई हुआ करता है। हम ज्यादा हकदार हैं रोजा रखने के। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, आज से हमें भी रोजा रखना चाहिए। 10 मुहर्रम का रोजा वो रखते हैं और उनकी मुखालफत करने के लिए एक रोजा एक्स्ट्रा उसके साथ मिला देना। 10 के साथ या तो 9 का रोजा मिला लो, 10 के साथ या तो 11 का रोजा मिला लो, ताकि दोनों को फर्क हो जाए। यहूदी 1 रखते हैं, हम 2 रखेंगे। क्या सवाब है? अल्लाह के नबी ने सवाब भी बताया। फरमाया, जो मुसलमान, जो मेरा उम्मती यौमे आशूरा का रोजा रखेगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह उसके एक रोजे की बरकत से गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ फरमाए। 1 दिन के रोजे से 1 साल के सगीरा गुनाह माफ। हमारे खाते में पता नहीं रोजाना कितने सगीरा गुनाह लिखे जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमसे गुनाह हुए हैं, कितने हुए हैं। तो ऐसे गुनहगारों के लिए एक मौका है कि हमें आज के दिन से फायदा उठाते हुए रोजों का एहतमाम करना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, इबादत का एहतमाम करना चाहिए। ये पूरा महीना और खासकर 10 मुहर्रम का दिन हमें इबादत में, अच्छे कामों में, नेकी के कामों में गुजारना चाहिए। आज उम्मत का एक बड़ा तबका जब ये दिन आता है तो खुराफात में मुब्तला होता है, अजीब और गरीब तमाशे। मेरी बात हर बयान के लिए मैं आज कह देता हूं, मेरी कोई भी बात किसी एक बस्ती को टारगेट बना के नहीं होती। मिंबर पे बैठ के कहता हूं, मेरी बात कौम के हालात को सामने रखकर होती है, पूरे मुल्क के हालात को सामने रखकर होती है। आप व्हाट्सएपों में वीडियोस देख लेना, 11 मुहर्रम को 10 मुहर्रम में कहां कहां क्या क्या तमाशे हो गए। तमाशे का दिन है, इबादत का दिन है। खासकर नौजवानों का मजमा जब ये दिन आता है, हजरत हुसैन की मोहब्बत में हजरत हुसैन का नाम लेकर सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह की पट्टी बांधा है, मुंह में गुटखा रखा हुआ है, सर पे हुसैन जिंदाबाद का नारा का पट्टी बांधा हुआ है, गांजा मारा हुआ है, शराब का बोतल चढ़ाया हुआ है, लुत्फ है, नशे में लुत्फ है, म्यूजिक चल रही है। नाम किसका? नवासे तौहीन है मेरे भाई, तौहीन है। नवासे रसूल की तौहीन न करो। ये वो नवासे रसूल है जिसके लिए मेरे नबी ने अपनी नमाज के सजदों को लंबा किया था। इतना प्यार था मेरे आका को अपने नवासे से। रास्ते में जब जाते थे, अगर नजर पड़ गई नवासे पर, जाना छोड़ देते थे जब तक कि नवासे को पकड़ करके प्यार ना हटा। मेंबर में खुतबा दे रहे हैं, नवासा भागता हुआ आ गए हजरत हुसैन, तो खुतबा देना छोड़कर मेंबर से नीचे उतर के नवासे को हाथ में ले लिया। हम नबी को नवासे से इतनी मोहब्बत थी, आज उम्मत उसी नवासे रसूल के नाम पे म्यूजिक चला रही है। नशा गांजे में चूर होकर के क्या म्यूजिक जाएगा गैरों को, जरा बताओ तो सही। हम बुरे हो जाएंगे बोलकर, हम बदनाम है बोलकर। मैं पूछना चाहता हूं, तुम क्या मैसेज देना चाहते हो उम्मत को? तुम गैरों को क्या मैसेज देना चाहते हो भाई? ये तो बताओ, फैसला लो बैठकर। नहीं, हम सबको ये सारी चीजों से बचना चाहिए, होश के साथ सही काम में इन वक्तों को गुजारना चाहिए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।